ओम शांति। आज श्री बाबा के 17 अप्रैल 1969 के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। टॉपिक है आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। आज बाबा कहते, सर्वस्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। आपका स्नेह किससे है? कोई ने कहा बाप से, कोई ने कहा सर्विस से। और भी किससे स्नेह है? अभी भी एक बात रह गई है। बाप से स्नेह तो है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, यह तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेह है वो हर एक को चेक करना है। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं। स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो, लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? वर्तमान समय का पाठ यही है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना है। यह अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? अब क्या रिजल्ट समझते हो? आधे तक पहुँचे हो? मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं। कोई ने कहा 25%, कोई ने कहा 75%। 25 और 75 में कितना फ़र्क है? मेजॉरिटी 25% समझते हैं। ऐसे रिजल्ट क्यों है? इसका कारण क्या है? 25% अव्यक्त स्नेह है तो बाकी 75% कौन सा स्नेह है? मेजॉरिटी की अगर 25% रिजल्ट रही तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स कैसे होगी? अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। 25% यह रिजल्ट क्यों? कारण सोचा है? समय अनुसार अब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। समय के प्रमाण तो 75% होनी चाहिए। फिर ऐसे रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? उसका तरीका क्या है? अंतर्मुखता। 75% रिजल्ट बनाने के का तरीका है अंतर्मुखता। ये तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन न होने का कारण क्या है? बाप दादा से सर्विस से स्नेह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। इसका भी कारण यह देखा जाता है
कि बहुत करके परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं। परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं, स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं। समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी, लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थितियाँ बदलती हैं। बाबा कहते हैं स्वस्थिति में ही वो पावर है जो परिस्थितियों को बदलती है। वो परिस्थिति है, यह स्वस्थिति है। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते हैं, स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है। तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी प्रबल परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। स्वस्थिति की कमजोरी होने के कारण कहाँ कहाँ परिस्थिति प्रबल हो जाती है। मेजॉरिटी बच्चे यही कहते रहते हैं, बाबा इस बात को ठीक करो तो हम ऐसे बने, इस बात की रुकावट है। ऐसे कोई विरले हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं कि इस परिस्थिति को पार करके ही दिखाएंगे। अर्जी डालते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप में लाते नहीं। सबकी अर्जियों की फाइल बहुत इकट्ठी हो गई है। जैसे धर्मराज के चोपड़े होते हैं ना, वैसे वर्तमान समय बाप दादा पास बच्चों की अर्जियां बहुत हैं। हर एक का फाइल है। मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। अपने को आप क्या कहते हो? पुरुषार्थी। आप पुरुषार्थी हो, फिर पुरुषार्थ को नहीं जानते, अपनी फाइल को जानते हो। अपना पुरुषार्थ क्या है उसका पता है। साकार रूप में फाइनल स्थिति देखी ना, तो साकार रूप में कर्म करके दिखाया तो उससे फाइनल स्टेज का पता पड़ा ना। फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ भी कभी कमी देखने में आती है, उस कमी को शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से प्यार है। धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। साकार का भी मुख्य गुण देखा, वह कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे। अभी ही करना है, जैसे वो अभी करते थे वैसे ही अभी करना है। ऐसे नहीं कि कब कर लेंगे, 10-15 दिन के बाद कर लेंगे, मधुबन जाकर पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे इंतज़ार बहुत करते हैं, इंतजाम में लग जाएंगे, फिर 75% रिजल्ट हो जाएगी। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं। कोई समय का इंतज़ार कर रहे, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे हैं, जो भी सामने है वैसी ही हालातों में इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है। यह लक्ष्य रखना है। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन है। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें, कोई कहते बंधन हटा दो। संबंध कहाँ आएगा फिर क्या करेंगे? यह खुद नहीं हटेंगे। बाबा कहते बंधन आएंगे तो फिर क्या करेंगे?
अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। कई समझते बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है। अभी तो समय नज़दीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास मालूम है कितने श्वास चलते हैं, अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ की सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से सुने रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ऊपर से सारा खेल देखते रहते हैं, तुम भी आकर देखो तो बड़ा मजा आएगा। बहुत रमणीक खेल बच्चों का देखते हैं, आप भी देख सकते हो। अगर अपनी उच्च अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। बाप दादा को देखते रहते हैं, हंसी का खेल है। बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते मगर चींटी से डरते। शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते। यह है महारथियों का खेल। घोड़े सवार पता है क्या करते हैं? गैलप करते हैं। घोड़े सवारों का भी खेल देखते हैं, महारथियों का तो सुनाया। घोड़े सवार जो है उनकी हिम्मत उत्साह बहुत है, पुरुषार्थ में एक कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन गैलप करते करते फिसल जाते। फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी हैं, चलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मार्ग की सीन सीनरियाँ हैं उनमें आकर्षित हो जाते हैं। अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं, लेकिन देखने के संस्कार जाती है। यह क्या कर रहे हैं, यह कैसे करते हैं, तो हम भी करें, रीस करते हैं। तो घोड़े सवारी में देखने का आकर्षण ज़्यादा है। प्यादों की एक हंसी की बात है, खेल सुना रहे ना, वो क्या करते हैं, होती है बहुत छोटी सी बात, लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। पहाड़ को राई नहीं, राई को पहाड़ बनाकर उसमें खुद ही परेशान हो जाते है। कुछ भी नहीं, उसको सब कुछ बना देते। ऊंचा ऊंचा देख हिम्मतहीन हो जाते। फिर भी वर्तमान समय जो भी तीनों ही है, उसमें से आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं। इसलिए फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं, उन्होंने हिम्मत उल्लास कदम आगे बढ़ाते हुए देख। हर एक से पूछे कि कौन महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं तो बता सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।